नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज सैटर्न के ट्रांजिट को लेकर बात करेंगे। सैटर्न पाइसेस में ट्रांजिट होने जा रहा है 29 मार्च। वहाँ पर लगभग ये 2.5 वर्ष बिताएंगे। अगर आपके कुंडली का जुपिटर, आपके नेटल कुंडली में जुपिटर गुरु अगर मीन राशि में बैठा है या मीन के ट्राइन मतलब स्कॉर्पियो में या कर्क राशि में बैठा है या मीन से 7th जो राशि है कन्या राशि में बैठा है आपके नेटल चार्ट में जुपिटर, तो ये ट्रांजिट का मीन में जो सैटर्न जा रहा है, सैटर्न का ये ट्रांजिट आपका नेटल कुंडली का जुपिटर को गुरु को एक्टिव कर देंगे। तो ये 2.5 वर्ष सैटर्न का ट्रांजिट का क्या फल आपको मिलने वाला है, तो देखिए क्या मिलने वाला है। जुपिटर के ऊपर जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल ट्रांजिट होंगे, ये बहुत ही गुड ट्रांजिट होंगे, ठीक है, बेनिफिशियल ट्रांजिट होंगे, ठीक है। कितना अच्छा होंगे, कितना बेनिफिशियल होंगे, अगर जुपिटर आपके कुंडली में अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो ये बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर जुपिटर अगर आपके कुंडली में वीक बैठा है तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या फल मिलते हैं इस टाइम पे, क्या फल मिलता है, देखिए। सैटर्न जब जुपिटर को आपके नेटल कुंडली का ट्रांजिट का सैटर्न जब एक्टिव करेंगे ऐसे, तो ये करियर ग्रोथ का समय दिखाता है, क्योंकि जुपिटर किसको दिखाता है, जुपिटर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को जुपिटर दिखाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है, ये समय आपको प्रमोशन मिल सकता है, ये समय आपके जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपके प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर चंद्रमा नेटल चार्ट का चंद्रमा कभी से भी कहीं से भी कनेक्टेड हो जाए इससे, तो प्रमोशन ट्रांसफ़र विथ प्रमोशन ऐसा भी हो सकता है, या फिर सिर्फ प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीज़ हो सकता है। और जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये नया जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, नया कुछ दुकान आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये शुरू आप से ये हो सकता है, ठीक है। नया जॉब मिल भी सकता है, नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। पर किसी भी इवेंट के लिए आपका दशा अंतर्दशा में ये इवेंट शो होना चाहिए। अगर आपका दशा अंतर्दशा में इवेंट का प्रॉमिस नहीं दिखा रहा है इस समय, तो ट्रांजिट का इफेक्ट क्या होता है, ट्रांजिट का इफेक्ट 25 to 30% इफेक्ट देता है, ठीक है। जब दशा आपके फेवर में है और ट्रांजिट फेवर में आ जाता है तब जाके एक बड़ा इवेंट हो जाता है। पर फिर भी अगर आपका दशा नेगेटिव चल रहा है, सही नहीं चल रहा है इस समय, तो अगर आपका सैटर्न का ट्रांजिट अगर अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा, तो ये नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा बहुत हद तक, 25 to 30% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ये कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका दशा ये फेवरेबल है और ट्रांजिट भी ऐसा फेवरेबल है, जुपिटर का ऐसा पोजीशन है आपके कुंडली में और सैटर्न मीन में आ रहा है 29 मार्च में, तो ये तो टाइम आपके लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। इस समय आप नया कुछ शुरू करने का प्लान कर सकते हो, आपका नया बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का, ठीक है, नया प्रोजेक्ट शुरू करने का, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का आप सोच सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का चार्ट में कुंडली में जुपिटर मीन में बैठा है और उससे 11th हाउस मतलब मकर में अगर सैटर्न बैठा है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके कुंडली में अगर गुरु मीन में बैठा है और उसके साथ साथ शनि मकर में बैठा है, तो इस सैटर्न जो मीन में जा रहा है ट्रांजिट का सैटर्न 29 मार्च में, तो इस समय आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है। आपके कर्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही एक डेवलपमेंट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये मनी के लिए, ये फिनेंस के लिए, आपके मॉनिटरी ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, ठीक है। कौन सा, अगर आपकी कुंडली में मीन राशि में जुपिटर बैठा है और उसके साथ साथ मकर में अगर सैटर्न बैठा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। और एक बात भूलना नहीं चाहिए, जो मई महीने में राहु, यहाँ पर राहु एक्वेरियस में ट्रांजिट करके आएगा, तो सैटर्न क्या हो जाएगा, सैटर्न इस राहु का डिस्पोजिटर, इस राहु का डिस्पोजिटर बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस सैटर्न के अंदर राहु का भी कुछ क्वालिटी आ जाएगा, तो इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। तो क्या होगा, स्पेशली जिसका ये मीन राशि में जुपिटर बैठा है, जुपिटर जीवा कारक को दिखाता है, मतलब विज्ञानदी नारी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर खुद मेल और फीमेल खुद को दिखाता है, लगन जैसा काम करता है। तो जुपिटर के ऊपर जब सैटर्न राहु का डिस्पोजिटर बन के आ जाएगा, ठीक है, राहु यहाँ पर एक्वेरियस में 1.5 साल रहेंगे, ठीक है, लगभग 18 महीने रहेंगे। तो इस 1.5 साल के लिए सैटर्न इसका राहु का डिस्पोजिटर बन के रहेंगे। तो एज बीइंग अ डिस्पोजिटर ऑफ राहु, सैटर्न जो जुपिटर के ऊपर आ रहा है,
स्पेशली मीन में जिसका जुपिटर बैठा है कुंडली में, तो उसके लिए शरीर के ऊपर थोड़ा सा ये हावी हो जाएंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव कुछ इश्यूज आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अलग अलग कुछ शरीर के को लेकर कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी नज़र आ सकता है। ठीक है, कुछ सर्जरी वगैरह, अगर मंगल भी कहीं से भी ऐसा यहाँ पर मंगल भी बैठा है, ठीक है, मंगल के साथ भी कनेक्शन हो जाए, और अगर आपके कुंडली में सर्जरी का भी कनेक्शन है तो आपका ये इस समय सर्जरी या कोई इंजुरीज़ या कोई वुंड्स इंजुरीज़ ऐसा भी ये नज़र आ सकता है, ऐसा भी कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जब तक ये 1.5 साल ये सैटर्न राहु का डिस्पोजिटर बन के बैठा रहेगा, स्पेशली मीन में जिसका जुपिटर बैठा है उसके लिए। ठीक है, अदर्स के लिए क्या होगा, अदर्स के लिए उतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं रहेगा, पर अदर्स के लिए एज सैटर्न एक्टिव कर रहे हैं, जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं, तो गैस बनना, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो रहेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रख के चलना है। तो शरीर को लेकर थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ेंगे। इस समय क्या होंगे, देखिए सैटर्न है कर्म कारक, जुपिटर है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जुपिटर है डिवाइन ब्लेसिंग, जुपिटर है लाख। ठीक है, एक मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट है। तो क्या होगा, पर सैटर्न है डिसिप्लिन को दिखाता है, सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो इस समय जो ग्रोथ इस 2.5 साल में आप देखेंगे, ये सैटर्न कर्म कारक भी है, तो आपको ये थोड़ा सा डिले करके ये दे सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा कर्म करके ये फल आपको लेना पड़ेगा इससे, क्योंकि सैटर्न किसी को भी कोई फल ये काम के बिना नहीं देता है। अगर आप इतने साल बहुत ही मेहनत किए हैं तो दिस इज़ द टाइम यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ इट। बट आपका कर्म सही नहीं था, इतने साल तक कर्म सही नहीं था, तो कितना फल आपको मिलेंगे, जितना आप काम किया है उतना ही फल मिलेंगे। तो सैटर्न जब आपके कुंडली का जुपिटर को ऐसे एक्टिव करते हैं, नेटल जुपिटर को एक्टिव करते हैं, नेटल सैटर्न, तो आप पास्ट में जब इतना समय तक आप जब कर्म किया है उसका पॉजिटिव फल आपको मिलने का ये समय है। ठीक है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है और सैटर्न थोड़ा सा डिले करके दिखा देता है फल। सैटर्न से कर्म करके आपको मांगना पड़ता है फल। तो इस समय भी इस 2.5 साल में भी आपको कर्म करते जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर जीवा कारक है और सैटर्न है कर्म है, सैटर्न कर्म का प्रेशर है, तो आपके ऊपर कर्म का प्रेशर बहुत ही इस 2.5 साल रहने वाला है। ठीक है, आप कर्म से तो नहीं बच सकते। जो लोग कर्म करना चाहते हैं, लेज़ी नहीं है, जो लोग कर्म करना चाहते हैं, तो इस 2.5 साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है, तो इसको दिमाग में रखना चाहिए। और एक बात देखिए, जिसका यहाँ पर मतलब वृषभ राशि में जिसका जुपिटर बैठा है, तो वृषभ राशि में सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है। और देखिए जिसका धनु राशि में जुपिटर बैठा है, तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट धनु राशि में जा रहा है। तो जिसका धनु राशि में जुपिटर बैठा है या जिसका वृषभ राशि में जुपिटर बैठा है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी शरीर को लेकर थोड़ा सा परेशानी आपको नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पर जा रहा है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 9 नंबर राशि सजिटेरियस में धनु में जा रहा है। तो सैटर्न इन दोनों को भी एक्टिव कर देंगे। शरीर के लिए, ये काम के लिए उतना अच्छा तो नहीं देगा फल, ये शरीर के लिए आपको ध्यान रहना पड़ेगा। अगर आपके कुंडली में वृषभ राशि में जुपिटर बैठा है और धनु राशि में जुपिटर बैठा है, और सबसे बढ़िया किसके लिए है, जुपिटर अगर आपके मीन राशि में है और सैटर्न आपके कुंडली में अगर मकर राशि में बैठा है और सैटर्न इस जुपिटर को अब एक्टिव करने जा रहा है, तो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, फिनेंस के लिए, करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ समय की ज़िंदगी में आने वाला है। और अदर्स जो ट्रांजिट है, राहु केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, जुपिटर का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, 3 नंबर राशि में ट्रांजिट होने जा रहा है, ये सब ट्रांजिट थोड़ा सा अगर भी फेवरेबल आपके लिए रहेंगे, तो सैटर्न फुल फ्लेजेड अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। और आपका कुंडली का जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो इस स्ट्रॉन्ग जुपिटर को अगर सैटर्न एक्टिव कर रहा है, तो फल
और ज़्यादा होगा, और अगर जुपिटर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फल थोड़ा सा मीडियोकर होगा। ठीक है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।